ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी नामने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ और अपनी शिक्षा गुरु मधु दीदी मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और सभी वैष्णवियों को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। आज मैं व्यास पूजा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि व्यास पूजा क्या है। तो जो वेद व्यास जी थे, पूर्णिमा के दिन ही जो वेद व्यास जी थे वो इस जगत में अवतरित हुए थे और उन्होंने अवतार लेकर हम जैसे जीवों पर दया करने के लिए शास्त्रों को प्रकाशित किया था, ग्रंथ रूप में उन्हें लिपिबद्ध किया था। शास्त्र तो मतलब पहले भी थे लेकिन वो सब लिपिबद्ध नहीं थे लिखित रूप में। तो जो गुरु परंपरा से जो शिष्य लोग श्रवण करते थे, जो सुनते थे, उसको वो याद कर लेते थे और उसी का पालन भी करते थे। लेकिन जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के जो जीव हैं वो तो अत्यंत मंद हैं और उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता कि आज कुछ अगर सुनाओ तो अगले ही क्षण भूल जाते हैं वो तो। अब उन्होंने सोचा कि तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा जो कलयुग के लोग हैं, और सोचा कि अगर ग्रंथ के रूप में अगर ये सब लिखित रूप में नहीं होगा तो इन्हें तो कुछ भी याद नहीं होगा, और जब कुछ याद ही नहीं होगा इनको तो फिर ये आचरण क्या करेंगे। इसीलिए वेद व्यास जी ने कृपा करके उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे और शास्त्र लिखे और फिर उन सभी को लिपिबद्ध भी किया। जिनका जो सारा जगत है वो फिर ऋणी है उनका। तो ये जो वेद व्यास जी जो हैं वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और इस जगत में किस प्रकार आविर्भूत हुए उसकी कथा इस प्रकार है कि जो एक पराशर ऋषि थे वो मथुरा जा रहे थे। तो मथुरा में उन्हें यमुना पार करनी थी, मथुरा यमुना पार करना चाहते थे वो तो, लेकिन अब उन्हें रात हो गई थी तो उन्हें कोई नाव ही नहीं दिखाई दी, वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो जब उन्होंने देखा तो वहां पे एक मतलब कन्या खड़ी हुई थी और उसके जो शरीर से ना मछली की गंध आ रही थी। तो जब उन्हें पता चला कि ये एक मत्स्य कन्या है और इसका नाम मत्स्य गंधा है, तो फिर उन्होंने उससे प्रार्थना करी कि क्या तुम मुझे मतलब पार करा दोगी ये जो नदी है यमुना जी मुझे पार करा दोगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनके पिता ने भी जब उनसे कहा कि बेटी मतलब तुम जाओ इन्हें पार करा दो तो अच्छी तरीके से, तो इनका ध्यान रखना। तो अब जो वो मत्स्य कन्या थी वो उन्हें पार कराने लगी पराशर ऋषि को। जब जाने लगी तो जैसे ही पराशर ऋषि की मतलब दृष्टि उन पे पड़ी, दृष्टिपात हुआ, तो उनके वो तो गर्भवती हो गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया उनके। अब जब उन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो वो तो बड़ी परेशान हो गई क्योंकि उस समय वो कुंवारी थी। तो अब वो कहने लगी कि मतलब भाई सारा जगत क्या कहेगा इस तरीके से, और मैं तो कुंवारी हूँ और मैंने पुत्र को जन्म दिया है तो मतलब मैं तो पूरी में बहुत बदनाम हो जाऊंगी। तो तब पराशर ऋषि जो थे तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब परेशान मत हो और तुम जो है ना इसी बच्चे के नाम से जानी जाओगी, ये कोई साधारण बालक नहीं है। और इसके जब जैसे ही ये पुत्र तुम्हारा जन्म ले लेगा उसके बाद ही जो तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारे शरीर से जो ये मछली की गंध आ रही है ना वो भी बंद हो जाएगी, गंदानी। और जो लोग हैं तुम्हें सत्यवती के नाम से जानेंगे और तुम्हारे मतलब इस जगत में तुम इस पुत्र के द्वारा ही जानी जाओगी। तो अब जो पुत्र हुआ वो तुरंत ही मतलब एकदम ही बड़ा हो गया और अपनी माता को प्रणाम करने लगा, माता पिता को। तो उस बच्ची का नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब जो कृष्ण द्वैपायन किस लिए उनका नाम रखा, क्योंकि वो जो थे वेद व्यास जी जो थे वो श्याम वर्ण के थे, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ।
और द्वीपायन यानी कि वहां पर एक द्वीप था जहां पर इनका जन्म हुआ। तो वहां पे द्वीप में जन्म होने के कारण इनका नाम हुआ द्वीपायन। और क्योंकि इन्होंने जो वेद थे, वेद वगैरह लिख के उसका विस्तार किया था, इसलिए इनका नाम हुआ वेद व्यास। तो इन्होंने जो वेद लिखा उस समय मतलब पहले एक ही वेद था, और उस वेद के इन्होंने 4 भाग किए, 4 भागों में उसे विभक्त किया। तो वो वेद थे सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। और फिर वेद व्यास जी ने अब सोचा कि अब जो लोग हैं सब तो संस्कृत नहीं जानते, तो अब जो इनमें जो मंत्र हैं तो वो इन्हें कैसे समझेंगे संस्कृत में। तो अब लोगों के उद्धार के लिए ही तो उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की कि उन मंत्रों उन्हें फिर उन्होंने उपनिषदों की रचना की। अब जब उपनिषदों की रचना की तो फिर उसमें उपनिषदों में उन्होंने कथाओं के माध्यम से लोगों को समझाया, और उन्होंने 1100 से भी ज्यादा उपनिषद लिखे। उस एक वेद के 4 भाग किए और फिर उन चारों के फिर 1100 जो उपनिषद लिखे उसमें कथाओं के माध्यम से लोगों को बताया, उन्हें समझाया। और फिर उन्होंने 550 सूत्र लिखे और उनका संकलन किया। जो ये 550 जो सूत्र हैं इन्हें ही वेदांत सूत्र कहते हैं। और फिर इन्होंने 18 पुराण लिखे, 18 उपनिषद की रचना की इन्होंने। और फिर उन्होंने महाभारत की भी रचना की। अब महाभारत की जो रचना की वो उन्होंने इसलिए की क्योंकि पहले के जमाने में ना वेदों पर स्त्रियों का अधिकार नहीं होता था, और ना ही शूद्र लोग उसे पढ़ सकते थे, ना स्त्रियां पढ़ सकती थी। अब वेद व्यास जी ने मतलब सोचा जगत के उद्धार के लिए कि भाई स्त्रियों का और शूद्रों का उद्धार कैसे होगा, जब इन्हें ये पढ़ ही नहीं पाएंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने जितनी भी जो धर्म नीतियां थी ना स्त्रियों के लिए, जितने भी धर्म थे और शूद्रों के लिए भी जो धर्म की बातें थी जिससे उनका उद्धार हो जाए, तो उन्होंने इसलिए फिर महाभारत की रचना की। उस तो महाभारत में इन्हीं जो ये वेदांत सूत्र थे और उनका वर्णन किया। और फिर वेदांत सूत्र जो थे इन्हें लिखने के पश्चात भी अब वेद व्यास जी के मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी, और वो बहुत अशांत थे। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन वो बद्री का आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं हो रही थी। इतने में ही जो उनके गुरुदेव थे नारद मुनि जी, वो उधर से आए। और उन्होंने जब पूछा कि भाई क्या बात है, तुम तो मतलब इतने तुमने वेद पुराण सब लिख दिए, सब शास्त्रों का की रचना कर दी, उसके बाद भी तुम मुझे इतने अशांत लग रहे हो, तो इसका क्या कारण है। अब वो तो कहने लगे कि गुरुदेव आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन मैंने इतने साल, आपको पता है कि मैंने वेद पुराण महाभारत सब की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन को ना शांति नहीं मिलती और मैं बहुत अशांत है मेरा मन। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि वे तुमने इतने इनकी तो रचना कर दी वेद पुराणों की, लेकिन क्या तुमने भगवान की लीला कथाओं का नाम रूप गुण का वर्णन किया क्या कहीं। अब जितने भी तुमने शास्त्र लिखे हैं उसमें तुमने मतलब मायावादियों को जैसे अगर तुमने शिव पुराण लिखा तो उसमें तुमने शिव जी को बड़ा बता दिया, देवी पुराण लिखा उसमें तुमने देवी को बड़ा बता दिया। तो तुमने तो मतलब जो ये लोग थे वो तो वैसे ही भ्रमित थे, और तुमने तो उन्हें और भी भ्रमित कर दिया, है ना। उस जो भक्ति थी उसे तो तुमने पूर्ण रूप से ढक दिया। तो अब कि जब तक तुम भगवान की लीलाओं कथाओं का वर्णन नहीं करोगे, जो हम वृंदावन में लीलाएं होंगी, जो भगवान की जन्म लीला है, रास लीला वगैरह है, उनका अगर तुम जब तक वर्णन नहीं करोगे ना, तो तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर नारद जी जो है ना उन्हें अपना जीवन चरित्र सुनाते हैं। तो वो बताते हैं कि जो पिछले जन्म में ना मैं एक दासी का पुत्र था, और मैं मेरी जो माँ थी वो बहुत मतलब भगवत सेवा कर जो वैष्णव थे उनकी बहुत सेवा करती थी। तो एक बार जब चतुर्मास हुआ और सब साधु संत हमारे गांव में आए, तो मेरी माँ उनकी सेवा करने जाती थी और प्रसाद सेवा करती थी। तो मैं छोटा था उस समय, तो मतलब वो मुझे साथ लेके जाती थी, तो मैं भी उनकी सेवा करता था साधु संतों की। अब जो उनका जो उचिष्ट होता था मैं मतलब वो खाता था, उनका उचिष्ट खाने से और उनकी सेवा करने से। तो वो जो मुझे साधु संत जो थे ना वो मुझ पे बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने मतलब मुझे मैं खुश होके उन्होंने मुझे मेरे हृदय में मतलब भक्ति का उदय किया। और उस समय फिर मेरा मन मतलब भक्ति में इतना लगने लगा, लेकिन जो मेरी माँ थी वो अकेली थी, और वो मुझे मतलब इतना कहीं जाने नहीं देती थी भक्ति में, मतलब इतना ज्यादा मैं बढ़ नहीं पा रहा था।
तो मुझे मन ही मन मतलब ये लगता था कि मतलब ये शायद मेरे उसमें रुकावट बनी हुई है, तो मैं कैसे मतलब ये सब करूँ? तो फिर एक बार क्या हुआ कि जब एक सांप आया और उन्होंने माँ को डस लिया और मेरी माँ का मतलब देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब तो वेदव्यास जी बताते हैं कि फिर क्या हुआ कि मैं है ना वहाँ पे जंगल में चला गया, वन में चला गया और वहाँ पे फिर मैंने तपस्या की, भगवान की का ध्यान किया। और जब मैंने ध्यान किया तो मेरे हृदय में मतलब इतना ध्यान करने के बाद जब एक क्षण के लिए मुझे मेरे हृदय में भगवान के मतलब क्षणिक ही दर्शन हुए। अब जब क्षणिक दर्शन हुए तो वो बहुत छटपटाने लगे भगवान के दर्शन के लिए। अब तो उन्हें इतनी बेचैनी होने लगी तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मतलब मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। जब भगवान ने उन्हें इतना परेशान देखा तो फिर आकाशवाणी हुई कि मतलब अब इस जन्म में तो तुम्हें है ना मेरे दर्शन नहीं होंगे, अब तो तुम्हें मतलब अगले जन्म में मेरे दर्शन होंगे। और कह रहे कि फिर वो बताते हैं नारद मुनि कि जब फिर ब्रह्मा जी का जब एक कल्प पूरा हो गया और फिर जो रात्रि आई और उसमें जो सारे जीव थे ना, जब मतलब प्रलय हुई और जो सारे जीव थे, जो कार्णव दक्षाई जो विष्णु हैं, जब उनमें प्रविष्ट हो गए वो सब, तो फिर क्या हुआ, जो मतलब नारद मुनि जी थे वो ब्रह्मा जी के, जब ब्रह्मा जी ने मतलब सृष्टि की तो जो नारद मुनि जी थे वो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए और फिर वो सर्वत्री भगवान की भक्ति करने लगे। तो और वो नारद जी बता रहे हैं कि मैं भक्ति करने लगा और लेकिन मुझे है ना पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, मुझे सब कुछ ही याद था पूर्व जन्म में भी। तो फिर कहते हैं कि अब कहते हैं कि जो मतलब गुरु जी, हाँ आकाशवाणी हुई कि तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मतलब देखो भक्ति का जो है ना ऐसा प्रभाव है कि उससे भगवत दर्शन भी हो जाते हैं। तो अब तुम है ना भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करो, उसी की रचना करो। तो अब उसमें वो बताते हैं कि मतलब जो हमारे जो नारायण महाराज जी थे ना, वो उसमें बताते हैं कि जो वेद व्यास जी थे उन्होंने जब भागवत लिखी तो और जब उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने सूत गोस्वामी जी मतलब जो सुखदेव जी से सूत गोस्वामी जी ने भी सुना और शौनक आदि ऋषियों ने भी सुना। तो वो कहते हैं कि फिर मतलब ये क्वेश्चन होता है कि जब उन्होंने सुना तो उस समय तो मतलब पहले फिर उन्होंने पहले ये सब लिख कैसे दिया, कैसे उसे लिपिबद्ध कर दिया। तो जब अभी वो मतलब सुन ही रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे उन्होंने पहले ही लिपिबद्ध कर दिया। तो कहते हैं कि जब सब में ये लिखा है कि सूत उवाच, परीक्षित उवाच, तो मतलब वेद व्यास जी ने पहले कैसे लिख दिया ये। तो कहते हैं कि इसे है ना, महाराज जी बताते हैं गुरु महाराज जी की इसे ऐसे समझना होगा कि जो व्यास जी ने समाधि में, पहले समाधि में भगवान की लीलाओं के दर्शन किए वेद व्यास जी ने, और फिर जब समाधि में लीलाओं के दर्शन किए, अभी उन्होंने उस सबको लिखा नहीं था, सिर्फ समाधि में उनके दर्शन ही किए। तो समाधि में जिन लीलाओं के भी दर्शन किए ना वेद व्यास जी ने, उन्हें फिर सुखदेव जी को पढ़ाया उन्होंने, सुखदेव जी को वो पढ़ाया। और फिर जब सुखदेव जी ने वो कथा सुनाई परीक्षित जी को, तो वहां पर वेद व्यास जी भी थे उस समय, और जो शौनक आदि ऋषि थे, जो सूत गोस्वामी जी थे, वो सब भी थे वहां पे। अब फिर जब वो सुन के, जब जो सूत गोस्वामी जी थे उन्होंने फिर नैमिषारण्य में ये कथा सुनाई, तो उस समय भी वेद व्यास जी वहां पर थे, उन्होंने फिर वो कथा सुनी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने सबकी कथा सुनी ना, तो तब फिर उन्होंने उस कथा को लिपिबद्ध किया वेद व्यास जी ने। तो इसमें जो भागवत है इसमें 18,000 श्लोक हैं और ये वेदांत सूत्र का ही भाष्य है ये। तो अब इसी को इसलिए मतलब तब उनके मन को जब ये सब प्रकाशित किया, तब उनके मन को शांति मिली। तो कहते हैं कि फिर जब तक फिर इसका इसलिए मतलब इसको व्यास पूजा कहते हैं, क्योंकि व्यास जी ने ही सारे इसका विस्तार किया, इसलिए इसको व्यास पूजा कहते हैं। अब कहते हैं कि फिर इसे गुरु पूजा मतलब क्यों कहते हैं। तो फिर जब इसका जो आश्रय है, फिर इसका जो पालन है वो महाप्रभु ने भी करके दिखाया इन सब चीजों का। कि एक बार जब मतलब अधिवास पूजा हो रही थी कि श्रीवास जी के घर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ और अन्य लोगों के साथ श्रीवास जी के जब घर में गए, तो तब तक जो नित्यानंद प्रभु थे वो भी नवदीप में आ गए थे। और महाप्रभु जो है सब भक्तों को ले जाकर
नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित करना चाहते थे, तो उन्होंने श्रीवास पंडित जी के यहाँ पे कीर्तन शुरू कर दिया। सब लोग एकत्रित हो गए और आंगन में कीर्तन शुरू हो गया। तो फिर प्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी पूजा कहाँ पे होगी? तो वो खुद ही बोले कि मतलब श्रीवास आंगन में होगी मेरी पूजा। अब जब वहां पे सब इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, तो वो दरवाजा बंद करके कीर्तन प्रारंभ हो गया। तो इसे मतलब कहा कि ऐसे कीर्तन के जो व्यास पूजा से जो पहले कीर्तन हो रहा था, उसे अधिवास कीर्तन बताया। तो कहते अधिवास किसे कहते हैं? यानी कि जिस दिन हम व्यास पूजा करेंगे उससे पहले की जो तैयारी होती है ना, जैसे फूल माला लाना, सजाना, मंदिर को सजाना, है ना, सब फूल फल आदि पहले से इकट्ठे करना। तो कह रहे कि ये जो तैयारी है इसे बताया अधिवास दिवस या अधिवास कीर्तन इसकी। तो कह रहे हैं ये तो बाह्य वो हो गया कि हम मतलब फूल माला ये सब इकट्ठी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब जिस दिन से भी हम गुरु पूजा की तैयारी कर देते हैं, तो कह रहे वो ही व्यास पूजा है। तो कह रहे लेकिन अब इसे गुरु पूजा, जो गुरु पूजा को ही व्यास पूजा भी कहते हैं, क्योंकि जो जितने भी गुरु हैं ना, वो चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो या भक्त हो, उन सब के ऊपर ही वेद व्यास जी की कृपा है। अब कैसे कि जैसे मान लो कर्मी है ना, कोई कर्मी गुरु है, तो कह रहे कि उन्होंने भी तो शास्त्र पढ़े हैं, और वो जो शास्त्र हैं वो किसने प्रकाशित किए? वो वेद व्यास जी ने ही प्रकाशित किए। तो वो भी वेद व्यास जी के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। तो कह रहे जो कर्मी है उनके भी वो पूजनीय है, वो भी मतलब व्यास पूजा करते हैं जो कर्मी लोग हैं। और फिर वो अपने शिष्यों को किसकी शिक्षा देते हैं? कि वो अपने शिष्यों को फिर मतलब कर्म योग करने की शिक्षा देते हैं जो कर्मी हैं। तो ऐसे वो गुरु बने वेद व्यास जी के शास्त्रों का आश्रय लेकर। अब जो ज्ञानी लोग हैं या योगी लोग हैं, उन्होंने जो मतलब जो मोक्ष आदि की जो कामना की, या जो मोक्ष आदि की जो बातें हैं, वो भी शास्त्रों में ही है, वेद व्यास जी के। इसलिए जो वो पूजा करते हैं उन्हें तो वो व्यास जी की इसीलिए पूजा करते हैं, क्योंकि जो भी शास्त्र उन्होंने पढ़े वो सब भी वेद व्यास जी ने ही प्रकाशित किए। अब जो है जो भक्त लोग हैं, वो भी जो शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता है या महाभारत है या भागवतम है, तो ये सब भी उन्होंने ही प्रकाशित किए वेद व्यास जी ने। इसलिए मतलब वो सबके ही पूजनीय है, चाहे वो कर्मी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तो सभी के ही वो पूजनीय है। इसीलिए मतलब जो पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी की पूजा होती है, तो सभी लोग करते हैं। तो कहते हैं जो, लेकिन वो वास्तव में क्या देने आए थे वेद व्यास जी? तो वो वास्तव में जो देने आए थे वो भक्ति की शिक्षा ही जगत में देने आए थे। लेकिन अब सबका तो भक्ति पर अधिकार नहीं है। लेकिन जिनका अधिकार नहीं है, जो निम्न अधिकार वाले हैं, अब उन्होंने सोचा कि उनकी प्रगति कैसे होगी फिर? अब सभी तो एकदम भक्त नहीं बन सकते। तो कह रहे हैं उनकी प्रगति होगी कि पहले वे कर्म मार्ग से शुरू करेंगे, पहले वो कर्म करेंगे, है ना, क्योंकि हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा तो है, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन अभी भक्ति की विशिष्टता नहीं जानते वो लोग। तो कह रहे फिर वो कर्म से शुरू करेंगे, पहले कर्मार्ग से शुरू करेंगे, फिर ज्ञान योग में आएंगे और फिर भक्ति में आएंगे। इसीलिए मतलब वेद व्यास जी ने सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए, जिससे कि उनकी प्रगति हो और वो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर पाए। अब बताइए कि जो गुरु हैं वो वेद व्यास जी की प्रकाश है। तो वो कैसे हैं? तो कह रहे कि जो हमारे गुरुदेव हैं या और भी जो हमारे आचार्य हैं, वो सब वेद व्यास जी के ही प्रकाश है। और क्योंकि कैसे हैं कि वेद व्यास जी मतलब क्या कार्य करने के लिए इस जगत में आए? वो जीवों को, जो अनादिकाल से हम जैसे लोग जो भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं और इस माया में पड़े हुए हैं, तो उन्हें भगवान के धाम तक कैसे ले जाया जाए? तो ये कार्य करने के लिए, उन्हें भगवान के धाम ले जाने के लिए, उसकी शिक्षा देने के लिए जो वेद व्यास जी हैं, वो इस धराधाम पे आए। तो अब इसीलिए उन्होंने जो शास्त्र थे वो प्रकाशित किए। कह रहे कि व्यास का क्या अर्थ है? व्यास का अर्थ होता है कि जो जिसने शास्त्रों का विस्तार किया, जिसने किसी चीज का विस्तार किया। अब व्यास जी ने जो है शास्त्रों का विस्तार किया, तो इसलिए वो व्यास है। और व्यास का एक अर्थ होता है जैसे एक बिंदु, जैसे एक सर्किल बनाते हैं, उसमें एक जो बिंदु है और वो बिंदु से की जो रेखा है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती है। अब जो वो बिंदु है वो केंद्र बिंदु है, तो सबका केंद्र बिंदु कौन है? वो है कृष्ण। कृष्ण जो है वो सबके केंद्र बिंदु है।
और जो गुरु हैं, वो उनका क्या कार्य है, वो यहाँ से मतलब जो भगवान से विमुख जो लोग हैं, उन्हें यहाँ से ले जाकर उन्हें भक्ति की शिक्षा देकर उस धाम में भगवान के धाम तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए वो भी व्यास हैं, क्योंकि वो भी वही कार्य कर रहे हैं जो वेद व्यास जी ने किया। इस प्रकार जो भी वेद व्यास जी ने कार्य किया, जो भी उस कार्य को करेगा ना, वो ही व्यास कहा गया, उसे ही व्यास किया कहा गया। तो कह रहे हैं कि अब गुरु जी जो हैं वो भी हम जैसे जीवों को भक्ति की शिक्षा देकर कृष्ण की सेवा में उन्मुख करने के लिए आए, और कि जिससे कि हम लोग सेवा में इतने निपुण हो जाएं और भगवान के जब धाम जाएं तो वहां पे भी सही तरीके से हम भगवान की, राधा कृष्ण की सेवा कर पाए और हमारा भगवान से मिलन हो जाए। इसलिए गुरु जी यहाँ आए। कि गुरु पूजा का असली तात्पर्य क्या है, क्या है? तो कह रहे हैं कि एक इसमें एक कथा थी, ये मतलब नारायण पूज्य पाद नारायण बताते हैं कि एक बार जो नारायण महाराज जी थे वो मथुरा में थे जब, तो बहुत सारे जो भक्त थे ना, वो बहुत सारी चीजें लेके आए, कोई फल लेके आया, कोई धन लेके आया, है ना, किसी ने प्रणामी दी तो कोई फल फूल माला वगैरह लाया। तो गुरुजी ने कहा उनसे कि मतलब ये सब मेरे चरणों में ये सब देना ना, कि फूल माला ये सब देना, ये गुरु पूजा नहीं है, ये तो मतलब बाह्य है। क्योंकि जो व्यास जी है ना, इस जगत में क्यों आए, वो जीवों को इस धाम से भगवान के धाम ले जाने के लिए आए, और गुरु जी भी इसी कार्य को करने के लिए जगत में आए। इसलिए वो मतलब राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, है ना, हमें नियुक्त करने आए हैं। और वो आए कहाँ से हैं, वो आए भी राधा कृष्ण के धाम से ही हैं। क्योंकि जब राधा रानी ने उन्हें आदेश दिया, क्योंकि वो मंजरी है ना, राधा रानी की मंजरी रूप में सेवा कर रहे हैं। तो जब राधा रानी ने यहाँ के जीवों को इतना कष्ट में देखा, तो वो तो बड़ी दयालु और बड़ी कृपालु हैं, तो वो कहने लगी अपनी मंजरी से कि जाओ, तुम नीचे जाओ और ये जो भक्ति विमुख लोग हैं ना, इन्हें शिक्षा दे के, इन्हें भक्ति सिखा के और तुम इन्हें यहाँ इस धाम में ले आओ। तो वो उस धाम से आए हैं जहाँ पे मतलब चिंतामणि है ना, और कामधेनु जैसी गाय है। अब क्या उन्हें मतलब जो हम फूल दे रहे हैं या माला दे रहे हैं, तो वो उन सबसे मतलब उनका क्या होगा? तो क्या वो उस चीज से खुश होंगे? या जो चीज वो देने आए हैं, जब हम उस चीज में प्रयास करेंगे, उस उनकी मतलब जो वो हमें आज्ञा दे रहे हैं, जो चीज सिखाने आए हैं, उस चीज में आगे बढ़ेंगे, तब वो खुश होंगे, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि मतलब ये सब चीजें देने से क्या हम भगवत धाम चले जाएंगे, तो इसलिए जो मतलब गुरु पूजा का जो वास्तविक अर्थ है ना, वो गुरु के वचनों का पालन करना। गुरु जी ने जो हमें उपदेश दिया है, उन्हें उन्होंने पहले खुद आचरण करके दिखाया, तब वो हमें मतलब बता रहे हैं गुरु जी। इसलिए मतलब जो कहते हैं कि जैसे राधा रानी के तीन प्रकाश हैं, तीन प्रकाश है राधा रानी के, एक तो संयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा और वृषभानु नंदिनी राधा। लेकिन अब राधा जी तो एक ही है, लेकिन अब जैसे जैसे उनके भाव हैं, उस भाव के अनुसार ही उनके मतलब तीन स्वरूप हैं। तो ऐसे ही जो गुरु है ना, उनके भी अनेक स्वरूप हैं। अब जैसे एक रूप में तो वो हम जैसे भक्तों को, हम जैसे बद्ध जीवों को मतलब भक्ति सिखाने के लिए खुद साधक के रूप में मतलब यहाँ पे आए, साधक की लीला करके हमें दिखा रहे हैं। दूसरे रूप में वो महाप्रभु की लीला में उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। और तीसरे रूप में जो राधा कृष्ण की जो लीला है, उसमें वो मंजरियों के रूप में मतलब नियुक्त हैं, उसमें वो कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जब उन्होंने साधक लीला हम जैसे लोगों को करके दिखाई, क्योंकि कि हम लोग बिना देखे तो उस चीज में कैसे फिर आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग मतलब कैसे उस चीज को सीखेंगे। तो इसीलिए मतलब उन्हें कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो किसी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं जो गुरुदेव हैं। लेकिन मतलब क्यों, क्योंकि उन्हें वो चीज करके दिखानी है, हम जैसे लोगों के लिए ही वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वरना तो उनके तो हृदय में प्रकाशित है वो चीज, उन्हें तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वो नित्य हैं और भगवान के धाम से आए हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे साधकों को लीला प्रकाशित करने के लिए, कि साधकों को कैसे भजन साधन करना चाहिए, है ना, इन सब की साधक लीला करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वैराग्य किया जाए। इसके संबंध में जो हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, तो उनका उदाहरण आता है कि जब वो अपने घर से आए, सब कुछ छोड़ के आ गए थे, और जो उनके गुरुदेव थे प्रज्ञान प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, तो जब वो उन्हें मतलब संन्यास देने लगे,
तो फिर उन्होंने देखा, बोले कि मतलब क्या तुम घर वापस जाना तो नहीं चाहते? घर वापस जाना है क्या तुम्हें? तो बोले गुरुदेव मतलब क्या तुम्हारी आसक्ति छूट गई है तब से? तो वो कहने लगे कि गुरुदेव मैं जो सब कुछ छोड़ के आया हूँ ना, मेरी जो भी आसक्ति थी स्त्री पुत्र में, जिसमें भी मेरी आसक्ति थी वो मैंने सब आपके चरणों में रख दी है ना? अब आप मतलब जैसा भी चाहो ना, चाहे मुझे सफेद वस्त्र पहनाओ, है ना? चाहे मुझे लाल वस्त्र पहनाओ, जैसे भी आप वस्त्र पहनाओगे, जैसे भी आप रखोगे, सब कुछ मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मेरी मतलब कोई भी आसक्ति नहीं है। तो जो पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज जी थे, वो उनसे इतने प्रसन्न हुए कि बहुत, तो वो सब कुछ छोड़ के एकदम आ गए। तो असली जो गुरु पूजा है, ये गुरु पूजा है। और एक बताते हैं कि जो हमारे पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज जी थे, उनके एक शिष्य थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी। तो एक बार क्या हुआ, उन्हें है ना टीबी हो गई। और उस समय जो टीबी थी वो ऐसी मतलब नाइलाज लाइलाज बीमारी थी कि जैसे कि अब कैंसर है या जैसे कोरोना हो गया था, इस तरह की छुआछूत की थी कि कोई लोग पास भी नहीं आता था उस समय ऐसे। तो जो केशव गोस्वामी महाराज जी थे, वो उनकी उन्हें प्रचार का कार्य भी इतना था, लेकिन वो है ना उनकी मतलब सेवा कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। तो जो हमारे परम गुरुदेव हैं पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी, तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा के मतलब उनसे कहा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव आप तो प्रचार का कार्य देखिए, इन्हें मतलब इनकी देखभाल मैं कर लूंगा। और फिर उन्हें वहां से वो बंगाल ले गए, 6 महीने के लिए मद्रास ले गए और वहां पे 6 महीने उनकी सेवा की। अब उन्हें ना खून की उल्टियां भी होती थी, तो इस कारण ना जब उनकी उल्टियां होती थी और वो देखभाल करते थे उनकी, सारा उनका काम करते थे, तो मतलब परम गुरुदेव को भी ना संक्रमण हो गया था और उन्हें भी मतलब बहुत परेशानी हुई। लेकिन उन्होंने ऐसी सेवा करी, उनकी ऐसी सेवा करी कि वो फिर कुछ महीनों में जब दवाई हुई उनकी तो फिर वो ठीक हो गए। तो कह रहे हैं कि मतलब ऐसी जो गुरु पूजा है, ये असली में व्यास पूजा और गुरु पूजा है। तो जब गुरु जी ने मतलब ये सब बताया, तो उनसे जब कहा ना कि मैं कोई फल फूल लेने नहीं आया यहाँ पे और इससे कोई, ये तो सब बाह्य है। तो अब उन लोगों ने क्या करा, तो मतलब अगले साल जब गुरु पूजा हुई ना, तो अब वो ना तो फूल लाए ना फल लाए, कुछ भी नहीं लाए, मतलब कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब जो परम गुरुदेव थे वो हंसने लगे। तो वो कहने लगे कि भाई आप तो तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम कुछ भी नहीं लाए, कि गुरुदेव आपने तो कहा इन चीजों से मतलब व्यास पूजन। बोले कि वो बात तो ठीक है कि भाई जिन्होंने राधा रानी के, चाहे जो हमारे आचार्य हैं कि जिन्होंने राधा रानी की जैसे प्रसादी मिलती हो, तो कह रहे वो इस माला से क्या खुश हो जाएगा, उस माला से क्या होगा? तो कह रहे इसलिए मतलब हमें आंतरिक विचारों को तो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब तक हम इस चीज में प्रतिष्ठित नहीं होते, ये चीज हम नहीं सीखते, तो कह रहे जब तक तो ये हमें जो बाहरी चीजें है ना, ये अनुष्ठान भी हमें करने ही पड़ेंगे। कि ये माला से या मतलब अपने भाव पूर्वक महाराज को भी, जैसे हम गृहस्थ हैं तो उन्हें प्रणामी भी मतलब धन से सेवा करेंगे, है ना? और तन मन धन से, तीनों से फिर हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज भी हमें मतलब करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो अगर हम ये सब भी नहीं करेंगे, ये अनुष्ठान भी नहीं करेंगे और हम ग्रंथों को भी नहीं पढ़ेंगे, ये सब भाव भी नहीं सीखेंगे कि हमें कैसे गुरुदेव की पूजा करनी है, तो फिर तो सारे ही कुछ खत्म हो जाएगा। तो कह रहे जो हम जैसे लोग हैं, ना तो हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, ना गुरु जी के विचारों को जानते हैं, और मतलब इस बाहरी अनुष्ठानों में भी अगर लगे रहेंगे, अब जैसे व्यास पूजा पे साल भर में जाएंगे भी, तो वहां पे क्या प्रसाद बना है, क्या ये बना है, उसे खा पी के इधर उधर की बातें करके और उन्हें मतलब प्रणामी दे दी गुरुदेव को और माला दे दी, जिससे गुरुदेव खुश हो गए और कर आके आ गए। तो कह रहे ये सब अगर हम पूरे जीवन भी करते रहेंगे ना, और सही में हम गुरुदेव के विचारों को या अपने वैष्णवों को विचारों को नहीं जानेंगे या उन्हें हृदय में धारण करके, है ना, आगे अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो कह रहे फिर हमारी क्या दशा होगी, जैसे एक बोतल में शहद होता है ना, और वो ढक्कन से बंद होती है और उसमें जो चींटी है ना, वो बाहर से ही चारों तरफ चक्कर काटती रहती है ना, लेकिन रस कहाँ पे है? बोतल के अंदर रस है, लेकिन वो उस चीज को, वो रस का कभी भी आस्वादन नहीं कर पाती। तो हमारी भी जो स्थिति है ना, वो ऐसे ही होगी कि हम जो हमारे जो वास्तविक वो है, रस है, उससे तो हम कभी भी उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे और इन्हीं बाहरी चीजों में लगे रहेंगे। अब जैसे हम कथा भी कर रहे हैं, तो क्या वो भाव हमारे अंदर हैं? हम रट रटा के
करके, इधर से सुन के, उधर से सुन के हमने बोल तो दी वो कथा, लेकिन क्या वो भाव हमारे हृदय में आए? क्या सही में हम वो चीज़ें सोच रहे हैं कि हम कैसे गुरुदेव के विचारों को जानें? कैसे हम उनकी सेवा करें? तो पूज्यपाद नारायण महाराज जी कहते हैं कि भई किसी भी जन्म में करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने प्राणों को देकर भी ये सेवा करनी ही पड़ेगी। किसी भी जन्म में, जैसे हमारे आचार्य ने की है, नरोत्तम दास ठाकुर जी हुए, सनातन गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं। इन सब ने जैसे प्राण देकर भी इनकी सेवा की है ना, अपने अपने गुरुदेव की। तो कह रहे हैं वो सेवा किसी ना किसी जन्म में तो हमें करनी ही पड़ेगी। और फिर आगे पता नहीं कि कौन सी हमें योनि मिलेगी, ये मनुष्य जन्म हमें अब की मिलेगा भी या नहीं, कितने वर्षों बाद मिलेगा, कितने जन्म बाद मिलेगा। तो कह रहे हैं, और फिर समय भी इतना कम है। तो लेकिन फिर भी हम ये चीज विचार ना करके ना, इधर उधर की बातों में, इसकी निंदा कर, उसकी निंदा कर, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि फिर पहले जो महाराज जी बताते हैं कि जो पहले वो पूजा होती थी ना, कि पहले घर घर में जब भिक्षा करते थे लोग, तो नारायण महाराज जी जैसे बता रहे थे अपनी कथा में कि हम लोग पहले ना, कि जो बंगाली थे, बंगाली लोगों से तो जो मक्का के ब्रज के जो लोग थे ना, ऐसे मतलब उनके साथ व्यवहार करते थे, और ऐसे उनके साथ मतलब कहते थे कि ये लोग तो काला जादू कर देंगे, मतलब ऐसे डरते थे उन लोगों से कि उन्हें देखते ही ना दरवाजा बंद कर देते थे कि ये लोग तो है ना काला जादू कर देंगे और हमारे बच्चों को भी ले जाएंगे अपने साथ में। तो कोई सुनना भी मतलब पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी घर घर जाकर नारायण महाराज जी कहते हैं कि किस तरीके से मैंने उन्हें समझाया, कैसे उन्हें मतलब महाप्रभु की कथाएं सुनाई है, कि क्या विचार, क्या उनकी विचारधारा है महाप्रभु की, कैसे उन लोगों को कथा सुना सुना के मतलब मैंने वो विचारधारा ली, कि वहाँ के जो लोग थे मथुरा के, वो तो कृष्ण को बस इतना ही जानते थे, और वहाँ के जो पंडित भी थे वो भी ये नहीं, मतलब उन्हें भी इतना ही पता था कि ये वासुदेव जी के और देवकी जी के पुत्र हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं मालूम था कि ये नंद बाबा जी के पुत्र हैं, है ना। लेकिन फिर महाराज जी ने मतलब जा जाके सुबह को वो जाते थे, जैसे 11-12 बजे जाते थे और रात को 11 बजे आकर घुसते थे, इतने मतलब हाउस प्रोग्राम करते थे, इतनी उनकी हालत होती थी। और कह रहे थे कि बता रहे थे कि जैसे जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी थे और हमारे महाराज जी थे, कह रहे उस समय तो, आज तो मतलब गाड़ियां जो जैसे वैष्णव लोग आते हैं तो गाड़ियों में आ जाते हैं और वहीं तक गाड़ियां जाती हैं, लेकिन पहले कह रहे थे इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कि पहले जो मतलब जिनके जो थोड़े एजेड थे, और तो उनके जो बैग थे ना वो ढो ढो के ले जाने पड़ते थे, अंदर ले जाने पड़ते थे, उनकी सेवा करनी पड़ती थी, है ना। पहले आजकल तो जैसे ये फ्लैश वगैरह बन गई हैं, उस समय तो जो मतलब गुरुदेव थे बताते थे कि मतलब ऐसे लैट्रिन भी ऐसे साफ कर रहे थे, जैसे आज मैं माधव महाराज जी की सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि जिस समय मैं आया ना उस समय तो मतलब जब मुझे बताया कि भैया यहाँ तो लैट्रिन भी साफ करनी पड़ेगी, सब वो साफ करना पड़ेगा, तो कह रहे मैंने एक बार तो उनसे कहा कि आप मुझे करके दिखा दीजिए, कि बता दीजिए मुझे कैसे होना है, मुझे नहीं पता। कह रहे कि फिर मैं आपको मतलब कभी नहीं कराऊंगा, फिर तो मैं ही करूंगा इस चीज को। तो कह रहे फिर मैंने डेली, कह रहे 2 साल तक मैं हर दूसरे तीसरे दिन मतलब वो सब साफ करता था और सबकी सेवा करता था। कह रहे सबकी मैंने प्रमोदपुरी महाराज जी की और सबकी मतलब मैंने इतनी सेवा की है कि आज उसी का ही फल है कि जो देश विदेशों में मतलब लोग मुझे जान रहे हैं कि मेरे गुरुदेव की, सारे आचार्यों की इतनी मतलब सबकी कृपा थी। तो कह रहे कि मतलब इस तरह की ही हमें वो करनी पड़ेगी। तो बता रहे थे कि मैं पहले ना एक बार जो भक्ति जीवन जनार्दन जी महाराज थे एक, तो उनके जो गुरु जो उनके शिष्य थे ना, वो गुरु पूजा पे व्यास पूजा पे उनकी जैसे पूजा कर रहे थे ना, तो वहां पे ही मतलब जो हमारे परम गुरुदेव जी के भी जो गुरु हैं केशव प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, तो वो भी बैठे हुए थे। तो जो भक्ति जीवन जनार्दन महाराज जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इनके चरणों में मतलब पहले इनकी पूजा करो तब मेरी करना। लेकिन तो कह रहे कि उनके ऐसे भाव थे कि तो लेकिन फिर भी जो केशव गोस्वामी महाराज जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो शास्त्रों में आदेश है ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले अपनी गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए तब किसी और की करनी चाहिए, जबकि जो केशव गोस्वामी महाराज जी थे वो उनके शिक्षा गुरु थे, भक्ति जीवन जनार्दन महाराज जी थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कह रहे शास्त्रों के वचनों का ऐसे पालन करते थे कि नहीं, पहले गुरु पूजा होगी तब किसी और की होगी। तो फिर जब उन्होंने वो पूजा स्वीकार की और फिर उनके शिष्य ने पहले उनकी पूजा करके फिर केशव गोस्वामी महाराज जी की पूजा की। तो कह रहे अगर कोई और होता
तो वो तो खुश होता कि अरे मुझे तो प्रतिष्ठा मिल रही है ना, मैं तो इतना खुश हूँ, मुझे प्रतिष्ठा मिली, कह रहे लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। तो जैसे हमारे आचार्यों ने हमें आचरण करके दिखाया है, वैसा ही आचरण यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमें किसी भी जन्म में, अगर हमारा लक्ष्य अब सद गया, हम सही लाइन में लग गए, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि इस जन्म में अगर सही दिशा पकड़ ली ना, हमें लक्ष्य भी पता चल गया अपना और कि हम सही लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर ये पक्का है कि किसी ना किसी जन्म में हम आगे बढ़कर भगवत धाम तक एक दिन पहुंच ही जाएंगे। हमारे गुरुदेव हमें कैसे ना कैसे ले ही जाएंगे। जैसे स्वामी महाराज जी कहते हैं कि सही सही ये चार उनका मतलब चार नियमों का पालन कर लो और सही सही से 16 माला कर लो, तो मैं चाहे तुम्हें बैक डोर से भगवान के धाम ले ही जाऊंगा। तो जो असली व्यास पूजा है यही है। इसी को कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः।